तो भाई अभी भी तुमने ये सीन देखा, मज़ा आया। चलो तुमको आज इसके पीछे का एक डार्क सीक्रेट बताता हूँ। देखो ये जो सारी सीन होती है बेसिकली ये कोरियोग्राफ की हुई होती है। दिस इज़ कोरियोग्राफ लाइक अ डांस। तो ये जितने भी इंटीमेट सीन आप अपनी मूवीज़ में देखते हो, लाइक 50 शेड्स ऑफ ग्रे हो गए, या फिर 365 डेज़ हो गए, या फिर और भी अदर रोमांटिक मूवीज़ जो बॉलीवुड में बनती है जिसमें खासकर ऐसे इंटीमेट सीन होते हैं, तो आज मैं बताता हूँ कि चलो इनको शूट कैसे करते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे जो सीक्रेट है वो ये है कि इसके पीछे एक कोरियोग्राफर होता है जिसको कोरियोग्राफर बोलते हैं, इंटीमेट कोरियोग्राफर। एक्चुअली उसका सही टर्म है इंटीमेट कोरियोग्राफर, या फिर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर भी आप बोल सकते हो। तो इनका बेसिकली काम ये होता है ना कि ये डायरेक्टर से तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई किस तरह का शॉट लेना है, कैसा इंटीमेट सीन है, कितना किस करना है, कितना किस नहीं करना है, कहाँ किस हद तक जाना है। मतलब ये चीज़ें डिस्कस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये इंटीमेट सीन। मे भी हो सकता है कि एक्टर अपना कंट्रोल खो दे और जज ना कर पाए कि उसको कहाँ पे स्टॉप होना है। और फिर ये कोरियोग्राफर जो है, कोऑर्डिनेटर, वो अपने एक्टर के पास जाएगा, मेल फीमेल दोनों से पूछेगा कि भाई आप लोग कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो फिर सही है, फिर कोई इशू नहीं है। अगर कहीं पे किसी को डिस्कम्फर्ट होता है तो वहीं पे बता सकते भी हैं। फिर इस सीन को चेंज किया जा सकता है, डायरेक्टर अपने अकॉर्डिंग फिर इस सीन को चेंज कर देगा कि भाई इसको इतना नहीं इतना रखते हैं, या फिर ज़्यादा हो गया इसको थोड़ा कम करते हैं, कुछ इस तरह से। तो अब जब सारी चीज़ें डिस्कस होती है तो फिर इसके बाद जो आपके एक्टर्स होते हैं उनके साथ रिहर्सल भी होता है। वो पहले तो रिहर्सल करेंगे इस सीन का पूरा कि भाई ये जो सीन करना है इसको कैसे प्रैक्टिस कैसे करते हैं, पहले तो उसकी रिहर्सल होगी। और कम से कम ये रिहर्सल अच्छी खासी होती है यार, 10-15 बार ये रिहर्सल हो जाती है। तो रिहर्सल होने के बाद कितना हद तक इंटीमेट करना है वो चीज़ें डिसाइड होती है कि भाई अगर हाथ भी पकड़ना है सपोज़ फीमेल एक्टर का, तो किस तरह से हाथ पकड़ना है, कहाँ तक जाना है, हाथ पकड़ के शोल्डर पे किस करना है या नेक पे किस करना है या फिर सीधा बेड पे आना है। ये सारी इंटीमेसी जो होती है ना, ये कोरियोग्राफ की जाती है। और बेसिकली और ये जो सेट होता है जहाँ पे ये शूट होता है, ये पूरा क्लोज सेट होता है, मतलब कॉम्पैक्ट होता है। यहाँ पे ज़्यादा लोग अलाउड नहीं होते हैं, मुश्किल से 2 या 3 लोग रहेंगे। तुम्हारे 2 तो एक्टर हो जाएंगे, मेल फीमेल जो भी है। और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ऑन सेट पे रहेगा तो या तो डीओपी रहेगा, सिनेमेटोग्राफर, या तो डायरेक्टर रहेगा। इसके अलावा सारा क्रू सेट के बाहर होता है। यहाँ पे कैमरा अटेंडेंट भी नहीं हो सकते, इनफैक्ट टेक्नीशियंस को भी बाहर रखा जाता है, लाइटमैन को भी बाहर रखा जाता है। कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, कोई नहीं देखेगा इंटीमेसी सीन, क्योंकि बहुत बार एक्टर्स हो सकता है कि अनकम्फर्टेबल हो जाए। वो अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी जो आप सीन देख रहे हो। बेसिकली इस सीन को क्रिएट करने के लिए मतलब एक फाइट सीन से ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ इसमें है, ये सारी सीन को कोरियोग्राफ करने में है। तभी तो आपको इतना देखने में मज़ा आता है ऑन सेट जब ये फिल्में बन जाती है। तो बहुत बारी ऐसा इंटीमेट सीन में हुआ है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो आप यूट्यूब करो, गूगल करोगे, आपको मिल जाएंगे, जो अपना कितनी बार कंट्रोल खो चुके थे। डायरेक्टर कट बोल रहा है बट फिर भी वो लोग हटे नहीं, ऐसा लगे पड़े हुए थे। क्योंकि भाई ये नेचुरल सी चीज़ है कि आप उस सीन में इन्वॉल्व हो रहे हो जो मतलब कि जिसका ड्रामा करना बहुत ही मुश्किल होता है ऑन स्क्रीन। इसके साथ साथ जो डायरेक्टर भी हमारा ऑन सेट होता है, तो हर शॉट के बाद वो एक बार जाके फीमेल एक्टर से पूछेगा भी कि भाई आप कंफर्टेबल हो कि नहीं कंफर्टेबल हो। अगर वो थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल हो गई फीमेल एक्टर, तो हो सकता है कि उस सीन को फिर चेंज कर दे या फिर वहीं पे वो रोक दे। तो डायरेक्टर भी इस चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखता है कि हाँ कि उनके एक्टर अनकंफर्टेबल ना हो जाए। और भाई मेल तो कितने सारे एक्टर हैं ना जो ये इंटीमेट सीन करने के पहले या किसिंग सीन करने के पहले अपनी वाइफ से परमिशन भी लेते हैं कि भाई ये करूँ कि ना करूँ। तो भाई ऐसे और भी सीक्रेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और मेरे को कमेंट में बताना कि तुमको कौन सा सीक्रेट और जानना है, और मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो चाहिए। मैं उसके बारे में फिर इन्फॉर्मेशन तुम लोग को शेयर करूँगा। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।